कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास कुछ देर बाद नौमंतखब अरकान हल्फ उठाने के लिए पहुंच गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद, ख्वाजा आसिफ, इसाकदार, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफा भुट्टो, डॉक्टर नफीसा शाह, नाज बलोच, तहमीना दौलताना भी पहुंच गई। इजलास से कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का ऐवान में एहतजाज, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी कल जमा होंगे। कौमी असम्बली 4 मार्च को नए वज़ीर आज़म का चुनाव करेगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, सिक्योरिटी वजूहात पर विजिटर गैलरी के दावतनामे मंसूख। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले कि बानी PTI ने IMF को खत लिखा, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। बानी PTI के इस इक़दाम की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। इस मरतबा 5th जनरेशन वाली धांधली हुई है। किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पार्लियामान में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो मैंडेट पर आए हैं। पार्लियामान की मजबूती ही जमहूरियत का मकसद होता है। उमर अयूब ने कहा कि हल्फ भी उठाएंगे, एहतजाज भी करेंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को उनकी मिल्कियत दें। शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया, आज पार्लियामेंट में सरफराइज देंगे। जो MNA नहीं है आज पार्लियामान में बैठे होंगे। उन लोगों को असेंबली में बैठने का कोई हक नहीं। IMF को खत लिखने का क्या फायदा होगा? बानी PTI मामला देखेंगे। मुखालिफिन ने IMF को खत लिख दिया। ये इक़दाम मुल्क के खिलाफ और ज़ाती अना की तस्कीन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा पहले अमरीकी साजिश और अब अमरीका से मदद का कहा जा रहा है। खत में काश लिख देते मैं कैदी हूँ और करप्शन केसेस में कैद हूँ। क्या ये IMF को खत लिख कर मुल्क में बहरान पैदा करना चाहते हैं? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी असम्बली इजलास की समरी में निगरान वज़ीर आज़म के लबो लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा निगरान वज़ीर आज़म का लबो लहजा काबिल अफसोस है। सदर आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। आरिफ अलवी ने कहा कि सदर मुमलिकत को आम तौर पर समरीज में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हल्फ और जिम्मेदारियों के मुताबिक हमेशा गैर जानिबदारी के उसूलों को बरकरार रखा। इंतखाबी अमल की बेज़ाब्तियों और हुकूमत के क़याम से गाफिल नहीं हो सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की राय और मैंडेट का सब एहतराम करें। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट सामने आ गई। चार्जशीट के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए। बानी PTI ने वजारत उज़्मा के दौरान मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से गैर कानूनी माली फवाइद हासिल किए। बानी PTI ने जुल्फ़े बुखारी के जरिए 458 कनाल अराजी अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए बतौर अतिया हासिल की। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगा लिया। बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना ने मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बानी PTI की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। तमाम दस्तावेजी शवाहिद और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। तहरीक इंसाफ को IMF को खत लिखने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने PTI के इक़दाम को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं कि ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं, इंतखाबी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा फोरम मौजूद हैं। इस खत का कोई असर नहीं होगा। हुकूमत की IMF के साथ मस्बत बातचीत जारी है। किसी सूरत तशद्दुद को हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। लापता अफराद की तादाद ज्यादा बताई जाती है। मीडिया पर बयानिया बनाने से मसला हल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवारों के कागजात जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकरशिप के लिए बाबर सलीम सवाती
और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी उम्मीदवार होंगे। ऑपोजिशन की तरफ से स्पीकर के लिए एहसानुल्लाह और डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम उम्मीदवार नामजद। अमरीका की कर्जों और IMF से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। तवील मुद्दती मंसूबे पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। नई हुकूमत को मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। नई हुकूमत की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। मुखालिफिन ने IMF को खत लिख दिया। ये इक़दाम मुल्क के खिलाफ और ज़ाती अना की तस्कीन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, पहले अमरीकी साजिश और अब अमरीका से मदद का कहा जा रहा है। खत में काश लिख देते मैं कैदी हूँ और करप्शन केसेस में कैद हूँ। क्या ये IMF को खत लिख कर मुल्क में बहरान पैदा करना चाहते हैं? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी असम्बली इजलास की समरी में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लबो लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का लबो लहजा काबिल अफसोस है। सदर आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। आरिफ अलवी ने कहा कि सदर मुमलिकत को आम तौर पर समरीज में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हल्फ और जिम्मेदारियों के मुताबिक हमेशा गैर जानिबदारी के उसूलों को बरकरार रखा। इंतखाबी अमल की बेज़ाब्तियों और हुकूमत के क़याम से गाफिल नहीं हो सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की राय और मैंडेट का सब एहतराम करें। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। 3 फतूहात के साथ कोयटा की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बराजमान। मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में रात 7 बजे खेला जाएगा। दूसरी जानिब कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। इस्लामाबाद की टीम ने 165 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेट्स पर पूरा करके फतह नाम की।